सभी को सादर जय सिया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी को जय सिया। हम सभी दैनिक पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस श्रवण कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी सदा ही हमारे ऊपर ऐसे कृपा बरसते रहे और ऐसे महानों ग्रंथों के चरणों में हमें सेवा करने की अवसर प्राप्त हो। आइए हम भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं और भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं एवं श्रवण करते हैं। जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं, नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं, कंदर्पगणितामित छविनव नीर नीरज सुंदरं, पटपीतमानहु तडितरुचिषु नौमि जनक सुतावरं, भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं, रघुनन्द आनन्द कंद कौसल चंद दशरथ नंदनं, श्रीमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणं, आजानुभुज सर चापधर संग्रामजित कर दूषणम्, इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरंजनं, मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिकलदलगंजनं, मनुजाहिरा चेहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरो, करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गोरिय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिया, यह रसू न जाई कही,
मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सारे संतन की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के दोहे श्रवण करते हैं। जय श्री राम। यह रहस्य रघुनाथ कर वेगी न जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा सपने हूँ मोहन। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी कृपा से जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनी होई राम पद प्रीति सदा अविच्छिन्न। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एकाकार प्रेम हो जाता है। सुनहु सुनहु तात यह कत कहानी। समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई। बंधु की रमर कटकी नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई। यद्यपि में सासुटत कठिनाई। तब ते जीव भयउ संसारी। छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहु पाई। छूट न अधिक अधिक अरुझाई। जीव हृदय तमा मोह विशेषी। ग्रंथि छुटी किमि परई न देखी। अस संजोग सजब करई। तब हूँ कदाचित सो निरुअराई। स्वातिक सधवेनु सुहाई। जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जन्म जम नियम अपारा। जे श्रुति कह शुभ धर्म अचारा। तीर्ण हरित चरे जब घाई। भाव वच शिशु पाई पेन्हाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। निर्मल मन हिरा निज दासा। परम धर्म माया पय दुई भाई। अवटे अनल अकाम बनाई। तो समरुत तब क्षमा जुड़ावे। धृति समझावनु देई जमावे। मुदिता मत विचार मथानी। दमधार रजु सत सुवानी। तब मति काढ़ी लेई नवनीता। विमल विराग सुभग सुपुनीता। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए। यह समझते ही बनती है कि नहीं जा सकती जीव ईश्वर का अंश है, अतएव
वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गए। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी जन्म मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाता है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गो हृदय रूपी धर्म घर में आकर बस जाए, असंख्य जप तप व्रत यम और न्यम आदि शुभ धर्म और आचार आचरण जो स्थितियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्मचारु रूपी हरे तृण घास के को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति संसार की विषयों से और प्रपंच से हटना, नोई गौ के दोहते समय पिछले पैर बंधने की रस्सी है विश्वास, दूध दुहने का वर्तन है निर्मल, निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है अपने बस में है, दोहने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार धर्मचार में प्रवृत्ति स्वाति की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दोहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावे, फिर क्षमा और संत स्वरूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जावन देखकर उसे जमावे। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमुरीम तत्व विचार रूपी मतनी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मत कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाले। दोहा, जोग अग्नि करी प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि सरव ज्ञान धुत ममता मल जारी जाए। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिक बुद्धि से ठंडा कर, तब विज्ञान रूपी बुद्धि विषाद धृत पाई, चित्त दिया भरी धरे दृढ़ समता दियटी बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दिवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीनी अवस्था तीनी गुण ते ही कपास ते काढ़ी, तूल तुरीय संभारी पुनि बाति करे सुना। जागृत स्वप्न और सुकुसी सुकुप्ति सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तूर्या अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बना। यही विधि लेस दीप तेज रसी विज्ञानमय, जात ही जासु समीप जरही मदा दीप सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। सोहमस्ति इति ब्रूतीय खंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भमनासा, प्रबल अविद्या कर परिभारा, मोह आदि तम मिटई अपारा,
तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठ ग्रंथि निरुहारा। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। रिद्धि सीधि पेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखबही आई। कलबल छल करिया जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। होई बुद्धि जो परमा सयानी, तिन्ह तन चितवना नहीं त जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करहि उपाधि। इंद्रि द्वारा झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सूर बैठे करी थाना। आबत देखाई विषय बयारी, हटि देहि कपाट उधारी। जब सो प्रवचन हूँ रघुह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न चुटि मीठा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। इंद्रि न सुर नाना ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत होरी, तेहि विधि दीप बारव होरी। तेहि विधि दीपक बारव होरी। सोहमस्ति वह ब्रह्म में हूँ, यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही ओस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती विद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेक को विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है। और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकर हानिकार समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्न से बुद्धि को बाधा ना हुई, तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वारा हृदय के घर के अनेक झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता आना किए, मतलब अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, तो ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जो ही वह तब तेज हवा हृदय रूपी घर में जाते हैं, तो ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छुटी और वो आत्मानुभाव रूप प्रकाश में मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा क्या कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और उनके देवताओं के ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोग में सदा ही टिकी रहती है। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। दोहा, तब फिर जीव विविधि विधि पावई संस्कृति क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तारि न जाई विहगेश।
इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेक प्रकार से संस्कृति जन्म मरणादि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकता। कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रति हुए। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधनों में भी कठिन है। यदि घृणाक्षर नाश न्याय से संयोग बस कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है। ज्ञान पंथ कृपन के धारा, परत खगेश होई नाही भारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाहाई, सो कैवल्य परम पद लहई। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अनइच्छित आवई वरियाई। जिमिथल बिनु जल रहि न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगड़ाई, रहि न सकई हरि भगति बिहाई। अस विचारी हरि भगत सयाने, मोक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। भोजन करिय तृप्ति हित लागी, जिमि सोअसन पचवे जठरागी। असी हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मोड़ न जाहि सोहाई। को असी मोड़ न जाहि सोहाई। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निवाह ले जाता है, वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाए। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ प्रकार के उपाय क्यों ना करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्रीहरि के भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाते रहकर मुक्ति करने तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाता है। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन हो। दोहा। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उर्गारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। हे सर्प के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करई जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कही भजहि जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ों को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वह धन्य है। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है, वह दिन रात अपने आप ही
कहु ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मन के प्रभुताई। राम भगति चिंता मन सुंदर, बसई गरुड़ जाके अंतर। परम प्रकस रूप दीन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृतवाति। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल अभिधतम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी। खल कमादि निकट नहीं जाहि, बसही भगत जाके उर्माही। गरल सुधासन अरिहित होई, तेहि मन बीनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीवा दुखारी। राम भगति मानियो बस जाके, दुख लवले सना सपने हूँ ताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मन लागी सुजतन कराही। सो मन यद्यपि प्रगट जग हई, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। सुगम उपाय पाए बेकेरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मि सजन सुमति उदारी, ज्ञान विराग नयन उर्धारी। भाव सहित को जई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनी। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय में अंदर बसती है, वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूपी रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूप हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं भाते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुर के शिरोमणि है, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी है और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी,
ज्ञान और वैराग्य ये दो अनेक नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर है। श्री रामचंद्र जी समुद्र है तो धीर संत पुरुष मेघ है। श्री हरि चंदन के वृक्ष है तो संत पवन है। सब साधनों को फल सुंदर हरि भक्ति ही, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। इसे विचार कर जो भी संत का संग करता है, हे गुरु जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो। दोहा। ब्रह्मा पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुराही, तथा सुदामति कढ़ई भगति मधुरता जाय। ब्रह्मा वेद समुद्र है, ज्ञान मंदारा जल है और संत देवता है। जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालता है, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता वसीर है। विरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी, जय पाये श्री हरि भगति देखु खगे से उठा। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बेचते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वीरियों को मार कर जो विजय प्राप्त करते हैं वह हरिभक्ति है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि उपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सबते दुलाव कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेपी कहूँ विचारी। संत असंत मरमा तुम जानम, तिनकर सहज स्वभाव बखानम। कवन पुण्य सुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वाज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह रीति। नरतन सम नाही कवनियु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग पवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। सोतन धरि हरि भजहि न जे नार, होहि विषय रता मंद मंद तार। कांच किरच बदले तेलेहि, करते डारी परस मनि देहि। नहीं दरिद्र सम सुख जग माहि, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहाई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत भागी। भूज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत और असंत का मार्ग भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। फिर मानस रोगों को समझकर कहिए, आप सर्वज्ञ और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंड जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्रीहरि का भजन नहीं करते,
और नीच से भी नीच विषयों में अनुरुक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों के दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरे के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। किंतु सनई बखल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई, खल बिनु स्वास्थ्य पर अपकारी, अहिंसा कई बसुनु उर्गारी, पर संपदा बीन सीन साही, जिमि नसीहति हिमयुपल बिलाई, दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसीद अधम ग्रह केतु, संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी, परम धर्म स्तुति विदित अहिंसा, पर निंद सम अघ नागरीसा, हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई, तेज निंदक बहु नरक भोगकारी, जग जनमई वायस शरीर धारी, हर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी, ओहि कुलूक संत निंदरत, मोहिनी सप्रिय ज्ञान भानुगत, सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दूर होई अब तरही, सुनहु तातब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा, मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहु सूला, काम बातक पलोभ पारा, क्रोध पीत नित छाती जारा, प्रीति करहि ज्योति नौ भाई, उपजई सन्यपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना, ममता दादु कंडू हर साई, हरस विषाद गरह बहुताई, पर सुख देखि जरन झोई छई, कृष्ण दुष्टा तमना कुटिलाई, दुष्ट दुष्टा तमना कुटिलाई, अहंकाराति दुख तदमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरूआ, कृष्ण उदर बुद्धियति भारी, त्रिविधि सान तरुणाति जारी, जुग विधि स्वारमश्चर विवेका, कह लगी कहो पुर गनेका, कह लगी कहो पुरोगने का। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। वे सर्प के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान कारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय के भांति जगत के दुख के लिए ही जाता है, और संत का अभ्युदय सदा ही सुख कर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है
और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों का निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होते हैं, और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से पीर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पीत और कफ प्रीति कर ले मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पुण्य होने वाले जो विषयों के मनोरथ है वह ही सब शूल कष्टदायक रोग है। अनेक नाम कौन जाता है, अथवा ये वे अपार है। ममता दाद है, इच्छा डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोग की अधिकता है। गलगंड कंठमाल या घेगा आदि रोग प्राय सुख देखकर जो जलन होती है वह क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता की ओर है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नशों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर बुद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजेरी है। मश्चर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर है। इस प्रकार अनेक बुरे रोग है जिन्हें कहाँ तक है। जय जय श्री सीताराम। दोहा। एक व्याधि वस नर मारहि असाधि बहु व्याधि पीड़ा ही संतत जीव कहूं सो कि मिलहे समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग है। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। जय जय श्री सीताराम। आज के दोहे के प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः कल 5 दोहे के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम।